हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो क्वेश्चन है वो 4/6 गुणे 8/3 गुणे 7/14 गुणे 5/40 गुणे 3/8 है। 3/8 इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि ऊपर वाली जो ये है संख्याएं हैं वो क्या हैं, वो अंश हैं, इसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे की संख्याएं हैं वो हर बोलते हैं। और गुणा में एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है कि हम काटते पीटते हैं, तो जो काटने पर का जो प्रोसेस है वो क्या है, ऊपर नीचे का है। ठीक है, ऊपर नीचे का है, और क्रॉस में आप काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस में आप काट सकते हैं। लेकिन आप ऊपर ऊपर ये, ठीक है, और नीचे नीचे ऐसे नहीं काट सकते। ऊपर नीचे और क्रॉस में काट सकते हैं, बट ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आप नहीं काट सकते। इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए हम यहीं पे डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ डायरेक्ट हम पहले 2 से काट देते हैं। तो 2 दूनी 4 कट गया, 2 तेहीं 6, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तेहीं 6। आपको जब नीचे ऊपर काटना है तो उसी संख्या से काटना है। जैसे 2 से काटना आप काट रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तेहीं 6 ऐसे ही काटे। ये नहीं कि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 यहाँ पे 2 लिख दें, नहीं। आप जब ऊपर नीचे काटेंगे तो सेम संख्या से काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तेहीं 6। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा। ठीक है, ये ऊपर नीचे कट रहा है, यानी कि 7 एकम 7। देखिए हम 7 से काट रहे हैं, 7 दूनी 14 कट गया। उस तरह यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 से काट रहे हैं, और 5 अठे 40 कट गया। इतना समझ में है। अब इसको क्या बचा हमारा, 2/3 गुणे 8/3 गुणे 1/2 गुणे 1/8 गुणे 3/8। अब आपको इसमें कुछ कटता उटता दिख रहा है, दिख रहा है भाई। यहाँ देखिए, यह 3 है, यह 3 है। हमने आपको बोला कि नीचे ऊपर आप काट सकते हैं, क्रॉस में भी काट सकते हैं। ये 8 है और ये 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये 2 है और ये 2 है। इतना समझ आया, यहाँ तक कट गया। अब हमारे कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ जैसे मान लीजिए कोई संख्या में, जैसे आप दोस्तों 4 में मतलब 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ 1 आता है। ठीक है, जैसे आप 4 से जब 4 काट देते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे हमारा 1 ऑलरेडी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणे 1/3 गुणे 1/1 गुणे 1/8 गुणे 1/1। इतना समझ में आया, ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों आपके। ठीक है, अब आपका जो काटने का प्रोसेस यहाँ पे जब ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि ऊपर ऊपर आपको गुणा कर देना है, नीचे नीचे आपका गुणा कर दें। यहाँ पे देखिए, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम कि काट सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपस में आपको गुणा कर देना है। तो ऊपर ऊपर आप गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, यानी कि आपका 1 ही आया। ठीक है, 1 तिक्के 3 इक्के 3, 3 अठे 24 इक्के 24, यानी कि आपका आ गया 24। यही आपका स्टूडेंट हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भिन्न का भाग में। ये हमारा रहा भिन्न का गुणा। अब चलिए भिन्न के भाग में चलते हैं। तो स्टूडेंट, भिन्न का भाग जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर की संख्या अंश है और नीचे की हर है। ये हमारा है भाग। पहले आपको इसको परिवर्तित करना है गुणे में। वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 3/4। इसको जब आप गुणे में करेंगे तो इसके सामने वाली जो संख्या होगी वो पलट जाएगी, यानी कि 4/5 है तो वो हो जाएगी 5/4। ठीक है, फिर आप इसको गुना करते हैं तो यह 3/6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6/3। फिर आप इसको जब गुना करेंगे तो 2/18 हो जाएगा, वो हो जाएगा 18/2। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अब आपका मान लीजिए पूरा गुणा की तरह बन गया। अब आप इसको काट पीट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम काटना स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 नहीं कटेगा, 5 से 4 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नहीं का 18 कट गया, 2 नहीं का 18। इतना समझ में आया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, 3/4 गुणे 5/4 गुणे 2/1 गुणे 9/1, इतना बचा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी
4। कट गया भाई। तो बराबर क्या बचा हमारे पास, 3/4 गुणे 5/2 गुणे 1/1 और गुणे 9/1। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको कि हम ऊपर नीचे काट सकें। यहाँ देखिए 4 से 9 कटेगा नहीं, 2 से 5 कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यानी कि 2 से 3 भी कोई संख्या नहीं कटेगी। अब जब आपके पास कोई संख्या ना रहे कटने के लिए, तो आपको हमने क्या बताया कि ऊपर और नीचे आपस में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 3 × 5 = 15, 1 × 15 और 15 नैयम आपका होता है 135 अब बटे 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। अब आप चाहें तो इसको इतना भी आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको भाग कर दीजिए। यहाँ पे हम छोटा सा भाग करके आपको बता ही देते हैं। तो 135 में जब आप 8 से भाग करेंगे तो 8 × 1 = 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। 13 में से जब 8 जाएंगे तो 5 बचेगा, ऊपर से ये 5 उतरेगा। फिर कितना 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48 बटे, अब 55 में से 8 जाएंगे तो बचेगा आपका दोस्तों 7। यहाँ पे दशमलव बढ़ाए और यहाँ पे बढ़ा दिया 0। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, यानी कि 8 बार जा रहा है। आप यहाँ लिखेंगे 64 और 70 में से 64 घटाएंगे, बचेगा आपका 6। 6 में आप 0 बढ़ाएंगे तो होगा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 7। 56 आपका यहाँ पे हो गया, यानी कि 60 में से 56 गए तो आपका बचा 4। अब आपको इसको सॉल्व करते नहीं चले जाना है, क्यों? क्योंकि आपका जैसे दशमलव के बाद 2 संख्या आ जाए वहीं पे आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन को ख़त्म कर देना और यही आपको उठा के आंसर लिख देना है। यानी कि आपका आया 16.8 यानी कि 16.87। इसको भी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप दोस्तों कि मैं आपको यह बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स for watching this video।